आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको अपना एक खाता खोलकर दिखाने वाला हूं। इसके अलावा इसका एटीएम और चेकबुक कैसे मिलती है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए हमारी एज मिनिमम 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं और आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं इस बैंक अकाउंट में। इसके अलावा अगर मैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूं तो 2% का पर एनम इसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर हमें अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है आईपीबी मोबाइल बैंकिंग। इस ऐप के थ्रू हम ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने वाले हैं। तो हम यहां पर ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। अब अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बना हुआ है तो लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक करके आप इस ऐप में लॉग इन कर सकते हो। लेकिन नया अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है ओपन योर अकाउंट नाउ, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है नया खाता ओपन करने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो हाँ, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इसको यस कर देना है। अब इस जगह पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर को हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। प्रोडक्ट का नाम आ चुका है, ये डिजिटल सेविंग अकाउंट हम यहां से ओपन कर रहे हैं और नीचे की साइड हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। ये दोनों डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को यहां पर फिलअप कर देना है। अब इस जगह पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। जो भी हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेंगे, आधार नंबर, और री एंटर आधार नंबर में। अगर हमारे पास आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है तो वो भी यहां पर हम फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरा आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर यहां पर फिलअप कर देना है। अब नीचे की साइड दोनों चेक बॉक्स को चेक करके हमें सबमिट कर देना है। ध्यान रहे हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से आप लिंक कर सकते हो। तो हमारे आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी फिलअप हो जाने के बाद हमें इसको सबमिट कर देना है। तो अब ये 5 डिटेल को हमें यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिलअप कर देना है, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। कुछ डिटेल ये ऑटोमेटिकली हमारे आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेता है। जो जो डिटेल बच जाती है वो यहां से हम खुद से मैनुअली एंटर कर लेंगे। सबसे पहले तो यहां पर मदर का मेडन नेम यहां पर एंटर कर लेना है। अगर हम मैरिड है, हमारी शादी हो गई है, तो हम यहां पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करेंगे। हमारी मदर का फुल नाम एंटर कर देना है, फादर का नाम, ईमेल आईडी। ये सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद इसको सेव कर लेना है। पहले स्टेप में टिक लग चुका है, दूसरे स्टेप में पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और ये हमारा घर का एड्रेस पूरा ये डिटेक्ट हो चुका है हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। तो इसको भी हमें सेव कर देना है। थर्ड स्टेप में नॉमिनी डिटेल, अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो यस ऑप्शन को क्लिक करके बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो नो कर देना। यहां पर मैं यस कर लूंगा। तो जिसको भी हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनसे हमारा क्या रिश्ता लगता है, क्या रिलेशनशिप लगता है, वो यहां पर सेलेक्ट कर देना है। हम अपने सन को, अपनी वाइफ को या अपनी मदर को, किसी को भी बनाना चाहते हैं नॉमिनी, उसका रिलेशनशिप। अगर नॉमिनी हमारे साथ में ही हमारे एड्रेस पर रहता है तो इस चेक बॉक्स को हमें चेक कर देना है। अगर कहीं और रहता है तो नॉमिनी के एड्रेस को फिलअप कर देना, पिन कोड वगैरह, उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। चौथे स्टेप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहां पर नेशनैलिटी इंडियन आ चुकी है। मैरिटल स्टेटस, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, अपने हिसाब से कर लेना है। ऑक्यूपेशन टाइप, अगर हम जॉब करते हैं तो सैलरीड कर लेना, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना है। ग्रॉस एनुअल इनकम, हमारी साल की कमाई कितनी है। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप यहां पर अपनी एनुअल इनकम में 90,000 रुपए भी लिख सकते हो। उसके बाद यहां पर एजुकेशन लेवल, आपने कहां तक पढ़ाई की है, आप अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट वाले ऑप्शन को हमें नो कर देना है। सब डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब लास्ट स्टेप बचा है जो कि है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को लेना चाहते हैं तो यहां से यस कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी, अगर आप अपनी स्टेटमेंट को ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर देना है। अगर आप बाय पोस्ट लेना चाहते हैं तो पोस्टल ऑप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हो। अकाउंट स्टेटमेंट को मैंने यस कर दिया है, ऑनलाइन में इसको लेना चाहता हूं। नीचे की साइड लिखा हुआ है डीबीटी मैपिंग, अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की कोई स्कीम से रिलेटेड कोई पैसा ले रहे हैं, अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं या सरकारी योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो आप यहां पर पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो कि है आई एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीबी अकाउंट। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मैटर नहीं है,
तो नीचे की साइड आप लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो कि है नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। तो बस इतना कर देने के बाद हमें इसको सेव कर देना है। तो पांचों स्टेप को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। कंफर्मेशन का पेज यहां से ओपन हो चुका है। जितनी भी डिटेल को हमने फिलअप करा है सभी डिटेल एक बार फिर से हमें इस पेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सभी डिटेल को जो डिटेल को हमने फिलअप करा है उसको हम एक बार कंफर्म करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती हो गई है या किसी चीज को हम चेंज करना चाहें तो एडिट ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एडिट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उस चीज को हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अपनी सभी डिटेल को चेक करने के बाद हमें कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये बोल रहा है आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को फिलअप कर देने के बाद हमें इसको यहां से सबमिट कर देना है। तो फाइनली गाइस यहां पर लिखा हुआ सक्सेस, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आज का डेट और टाइम आ चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट हमारा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर भी हमें मिल चुका है। घर बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने खाता खोल लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ गो टू होम, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहां पर हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। हमें सिंपली लॉगिन नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जो हमें अभी अभी मिली है, उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो भी हमने रजिस्टर किया है, ये सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें नीचे की साइड रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सेट एमपिन, तो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का हमें एक एमपिन बना लेना है। जब भी हम इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये एमपिन एंटर करना पड़ेगा। एमपिन के थ्रू हम यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं एमपिन को एंटर कर लूंगा। नीचे की साइड सेट एमपिन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका हमें आंसर दे देना है। जब भी हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का अगर हम एमपिन भी भूल जाते हैं तब भी यहां पर हम सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू हम इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारा जन्म कहां हुआ है, हमारा पहला स्कूल क्या है, फेवरेट फ्रेंड कौन है या फेवरेट टीचर कौन है, इन सभी के आंसर को यहां पर मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड हमें सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब एक बार हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी को फिलअप कर देना है। अब इस तरीके से टिक लग चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लॉगिन कर लिया। हमें इसको यहां से लॉगिन कर लेना है। जो हमने एमपिन बनाया था वो एमपिन यहां पर हमें एंटर कर लेना है। तो मुबारक हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में खाता हमारा पूरे तरीके से बन चुका है और यहां पर इस ऐप में हमने लॉगिन भी कर लिया है। हमारे इंडिया पोस्ट के खाते में जितना भी बैलेंस होगा वो यहां पर शो होने लगेगा। मैं आपको बता दूं, जब भी हम नया खाता ओपन करें तो 100-200 रुपए हमें इसमें डाल देने चाहिए। अकाउंट नंबर तो हमें मिल ही गया है, हम अपने अकाउंट नंबर पर 100-200 रुपए डाल लेंगे जिससे हमारा अकाउंट अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। इस ऐप के थ्रू हम कोई भी फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर इसके अलावा हम इसका एटीएम कार्ड लेना चाहें तो ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना। माई सर्विसेज की कैटेगरी में लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, हमें डेबिट कार्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और ये हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड शो कर रहा है। ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है इसके थ्रू हम कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ए टू जेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी चेकबुक के लिए अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाकर पता कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो और ओपन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका वर्चुअल एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।